आभारी हूँ कि ये मौका मिला है इस शानदार शहर में आने का। मैं कई बार यहाँ पहले आ चुका हूँ। मेरा नाम दीपक गोड़ा है, मैं भारत का राजदूत हूँ और 3 अफ्रीकी देशों में वहाँ के लीडर्स का मैं विशेष सलाहकार हूँ। कारगिल और लेह जो भारत के हिस्से हैं लद्दाख में, वहाँ भी स्पेशल एडवाइज़र हूँ। मेरे 5 पति हैं, 3 अफ्रीका में 2 भारत में, इसीलिए मेरे को मेरे दोस्त द्रौपदी के नाम से जानते हैं। भुवनेश्वर में आया हूँ, ये तो मेरे भगवान का राज्य है। यहाँ से मैं हर बार जब आता हूँ मैं पुरी जाता हूँ, क्योंकि मेरे मित्र जिनको मैं प्यार से जैगी कहता हूँ, हम लोग सब भगवान जगन्नाथ के रूप में जानते हैं, उनके पास जाता हूँ। रथ यात्रा में भी आता हूँ और भगवान के दर्शन करता हूँ। वो तो लिविंग गॉड है। आज मैं जिस स्कूल में आया हूँ, जहाँ मैंने बात की है बच्चों के साथ, सेंटिनरी बॉय स्कूल शिवानंदा, देखकर जो उत्साह है, जोश है, उल्लास है, ये मुझे अब यकीन हो गया। 72 साल की मेरी उम्र है कि अब मेरा जाने का समय आ रहा है। लेकिन भारत की जो पीढ़ी है इस समय जो उभर रही है, जो काम कर रही है, जो पढ़ रही है, ख़ास तौर मेरे फेवरेट स्टेट ओडिशा में, अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। किसी में दम हो, रोक के दिखा दे हमें, यही मेरा वादा है। सर, इस जनरेशन को मैं बता देता हूँ, मेरा वादा है, अगर किसी ने रोकने की कोशिश की उसको हटा देंगे हम इस धरती से। कोई रोक नहीं सकता भारत को। हमारी खुशकिस्मती है, इस समय हमारे पास एक प्रधानमंत्री हैं जो चाहते एक ही चीज़ है, हर सांस में वो बस तिरंगा, हमारा ध्वज देखते हैं। हम सब की तरह खून हमारा तिरंगा है और हमारे दिल में अशोक का स्तंभ है। सर, आजकल का बच्चों को मोटिवेशन स्पीच कितना ज़रूरत है? ये आपको बताना पड़ेगा कितनी ज़रूरत। आपके आजकल के जो बच्चे हैं बहुत होशियार हैं, समझ पाते हैं। 80% हमारे देश में अब साक्षरता हम पहुंच चुके हैं। 100% पहुंचने में और थोड़ा समय लगेगा। अब वो ज़माना चला गया जब ये अपने आप को निराधार या बिल्कुल होपलेस, यूजलेस, निराशावाद में फंसे रहते थे, ऐसा महसूस कर। अब नहीं, अब मैं उत्साह देखता हूँ, अब मैं उनके दिल में आग देखता हूँ, ताकि ये आगे बढ़ना चाहते। एक ही सवाल पूछा गया कि स्टार्टअप करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस बच्चे ने पूछा। उसकी आंखों में भी मैंने जुनून देखा और जवाब में मैंने उसे यही कहा, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं सक्सेस होने के लिए, कामयाबी के लिए। पहला ईमानदारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा ईमानदारी। सर, ये तो रशिया और यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा? आपने सवाल पूछा है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इस समय, ये युद्ध जो है ये यूक्रेन और रूस के नहीं है, ये अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। ये तब ख़त्म होगा जब कोई इसको ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका अपने हथियार बेचता जा रहा है, रूस जो है यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, यूक्रेनियन बर्बाद होते जा रहे हैं। रूस भी चाहता है जंग को खींचते जाओ, अमेरिका तो चाहता है ये अगले 500 साल तक चले। आखिरी यूक्रेनियन जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक ये जंग बंद नहीं होगा। अमेरिका की तो सारी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी फ़ौज के वेपन्स जो बनते हैं उस पर है, उनको वो बेचता जा रहा है। और सिर्फ यूक्रेन को नहीं, बाकी जो उसके नेटो के मित्र हैं उन सब से पैसे लेकर यूक्रेन को हथियार दे रहा है। तो इस जंग के जल्दी ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आते। अगर कोई आसार है तो नरेंद्र मोदी ने कहा है, कौन सही है कौन गलत